हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं क्या हमें प्लान करना चाहिए चार्ट के माध्यम से। चार्ट के मुताबिक क्या हमारे ट्रेंड लाइन्स, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, मैं किसी तरह का आपको बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। प्लीज़ आप जो भी कामकाज करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद आप अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक कामकाज करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें निफ्टी की। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने आपको फ्राइडे के दिन ही आपको बताया था कि मार्केट में अगर आपने आप में से किसी ने भी यहाँ पर सी बाई करके गया है तो ये हमारी गलती है। उसके मैंने 3 से 4 रीज़न आपको बता दिए थे। देखिए, आपका मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट थी। आपके लिए ये बताया गया था कि हमारा सबसे बेस्ट शॉर्ट का एंट्री पॉइंट हमारा इस ज़ोन में होगा। उसके बाद अगर इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करता है आपका निफ्टी, तो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो आपका 23,780 के सॉरी 23,380 के आसपास तक का आपका नीचे का सपोर्ट बन रहा है। फाइनली निफ्टी ने लगभग आपका देखिए 23,380 के आसपास तक आया और उधर ही लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। आप चेक कर सकते हैं ये सपोर्ट क्यों बना था, ये आप यहाँ पर देख करके अपने आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सपोर्ट की बात करें, अभी देखिए आपका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ देखिएगा, आपका ये वाला, ये बिग का आपका सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद आपका ये बिग का सपोर्ट बन रहा है। यहाँ ज़्यादा कोई चार्ट में देखिए कोई बड़ी यहाँ गणित नहीं लगाना है आपको, सिंपल है। इन सपोर्ट को आपको बना लेना है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट बना करके दिए दे रहा हूँ। ये आपका नीचे की सपोर्ट है 23,320 का। उसके नीचे फर्दर मार्केट का आपका सपोर्ट यही वाला बन रहा है जो कि 23,260 का है। ध्यान रखिए, मार्केट में अभी रिकवरी का कोई उम्मीद यहाँ से दिखाई नहीं देता है। मैं फिर आपको समझाता हूँ, अगर कोई भी अपसाइड का मोमेंट हमको मिलता है, उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे-पूरे चांस मार्केट के अंदर हो सकते हैं। ध्यान रखें, मार्केट का ये आपका अभी फिलहाल का जो रेजिस्टेंस बनेगा, आपका ये वाला जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, ये अभी आपका बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक 23,500 के ऊपर आपका निफ्टी नहीं सस्टेन अभी करेगा, आपके लिए यहाँ पर लॉन्ग का कोई मौका नहीं मिलेगा, या आप ये समझें कि लॉन्ग के लिए थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? कल आपका रेंज अगर रेंज में खुलता है, आपका निफ्टी रेंज में खुल करके इस लो को ब्रेक डाउन करता है फर्दर, तो हम वापस शॉर्ट के लिए अपना प्लान बनाएँगे, जो कि मैंने आपको सपोर्ट यहाँ पर पहले ही बता दिया कि हमारा सपोर्ट क्या होगा नीचे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा मैं बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में जाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी ठीक लग नहीं रहा है और मार्केट अभी आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा, जो आपका एक गैप था, ये गैप कहीं न कहीं इस ज़ोन का आ रहा है। वो गैप आपका मार्केट भरने की पूरी तैयारी में लगी हुई है और वो गैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 23,136 का। प्लीज़ इस गैप को नोट कर लें आप। ये वाला जो गैप है ना, ये इनवैलिड गैप था आपका। इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। 23,120 के आसपास आपका नीचे का बड़ा सपोर्ट है और बड़ा आपका गैप है। हो सकता है कल आपकी निफ्टी इधर वाला गैप आपका फुलफिल करती हुई नज़र आ सकती है। देखिए, 100% कुछ नहीं मार्केट के लिए, लेकिन हाँ, जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बता रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चूँकि देख लीजिए, चाहे आप 1 घंटे की कैंडल लीजिए, चाहे आप 15 मिनट की कैंडल लीजिए, चाहे आप मैं यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम का भी कैंडल आपको ले जाकर के दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के कैंडल में भी आपका कोई सुधार नहीं आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के कैंडल में अभी आपके जो ये विक है, यहाँ वाला लो वाला, इसके बाद आपका सपोर्ट यही दिखाई दे रहा है जो कि 23,120 का है। उसके नीचे फिर मार्केट अगर नेक्स्ट आपका मूवमेंट करती है तो 23,000 भी आपका कोई बड़ा दूर लेवल नहीं है। कल के लिए मैं फिर आपको समझा दूँ, मेरा जो पहला नीचे का सपोर्ट लेवल हो रहा है वो आपका 23,120 एंड 23,000 का आ रहा है। अब आप बोलेंगे, बोला सर इतने नीचे कैसे? देखिए, मार्केट में जैसा कि अभी आप चाहे क्रूड ऑयल का देख लीजिए, चाहे आप गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिए, कहीं भी सुधार उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मार्केट में इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीचे के अभी आपके लेवल देखिए, पूरे के पूरे जो सपोर्ट लेवल हैं वो दिख रहे हैं। बाकी फिर आपको समझा दूँ, मैं ऊपर के लिए तभी कोई प्लान बनाऊँगा अभी मार्केट के अंदर जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तब। उससे पहले अगर मुझे मार्केट ऐसे कुछ मिलती है, ये रेजिस्टेंस लेती है, मैं अपना प्लान नीचे का ही बनाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कभी आपको ऊपर कोई भी एक रिकवरी मिले, आपको नीचे का प्लान बनाना चाहिए। हालाँकि हम लोग आज प्लान बनाते-बनाते छूट गए, कहीं पर हमारा 5 पॉइंट मिस हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। हालाँकि देखो, लॉस हमने नहीं किया, वो सबसे बड़ी हमारी बात है। लॉस ना हो, इससे अच्छा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है।
आपने भी अगर प्रॉफिट नहीं बनाया, वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने लॉस नहीं किया, वो सबसे अच्छा चीज़ है इस मार्केट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है? निफ्टी में यही है। बाकी रही बात हीरो जीरो का, हीरो जीरो हम करेंगे ऐसी बात नहीं है, हीरो जीरो जब भी हमको मिलेगा हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हीरो जीरो जो भी हम करेंगे 1000 से ज़्यादा की कैपिटल बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, गैप डाउन अगर मार्केट आपकी यहाँ पर खुल जाए डायरेक्टली, मान लो हो सकता है आपका 23,260 के आसपास आपकी गैप डाउन ही खुल गई, तो क्या करेंगे? तो फिर हमको यहाँ पर थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा देखिए। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि जो हमने प्लान बना रखा है कि अगर रेंज में खुलती तो हम नीचे का प्लान बनाएँगे, अगर री यहाँ पर जाती तो हम नीचे का प्लान बनाएँगे। अब डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल गई तो हमारा इसने फर्स्ट टारगेट तो हमारा इसने खत्म कर दिया। अब हमको ये वेट करना पड़ेगा कि आपकी 15 मिनट की कैंडल कैसे बनती है। अब 15 मिनट की कैंडल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है। देखिए ओवरऑल हमारा मार्केट में जो भी प्लान रहेगा वो हमारा बेरिश का ही रहेगा। लेकिन 15 मिनट की कैंडल में हमको ये पता लग जाएगा एटलीस्ट कि ठीक है 15 मिनट की कैंडल मान लीजिए कुछ इस तरह से हैमर बन जाती है तो ये रहेगा कि ठीक है थोड़ा ऊपर चलें, इसके बाद हम अपना नीचे का प्लान बनाएं। गैप डाउन केस में फिर आपको समझा रहा हूं, पहले हमको मार्केट को वॉच करना चाहिए, वॉच करने के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, उससे पहले नहीं। मैं फिर आपको समझा रहा हूं मार्केट में आपकी रिकवरी की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, बाकी रातों रात कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो जाए वो मैटर देखिए अलग है, ठीक है ना? चलिए ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स में भी आपका सेम वही चीज़ हुआ, ये मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके दिया था यहाँ से। आपको अगर ध्यान होगा सब कुछ आपको ये बताया गया था। देखिए वहाँ से आपका मार्केट में कंटिन्यू एक सेलिंग का माहौल देखने को मिला। सपोर्ट आपका बोला था कि अगर इस सपोर्ट के नीचे ये ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पर 74,150 के आसपास दिख रहा है। बाकी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो लेवल आपको पता चल गया होगा, नहीं देखा आपने वीडियो, देखिए हम क्या बोल सकते हैं। और वो सपोर्ट इसके लिए हमने बनाया था, देखिएगा यहाँ पर ये जो मार्केट का इस जगह जोन में सपोर्ट थे, उनके चक्कर में मैंने आपको ये वाला सपोर्ट बना करके दिया था। कल के लिए फर्दर देखिए सिंपल है, अगर इसके नीचे अभी फर्दर मार्केट गई तो देखिए मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है, इसके ऊपर जब तक आपका सेंसेक्स नहीं जाता, ठीक है? जब तक इसके ऊपर सेंसेक्स आपका नहीं जाता, हमारे तरफ से किसी भी तरह का लॉन्ग हम नहीं करेंगे। मार्केट बुलिश बेरिश है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए 74,500 को या तो आपका मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करे, तो हम कोई लॉन्ग की पोजीशन बनाएँगे। अदरवाइज़ यहाँ रेंज में खुल कर के नीचे जाएगी, तो हम शॉर्ट के लिए तैयार रहेंगे, शॉर्ट के लिए जाएँगे। मार्केट अगर कोई मान लीजिए गैप अप खुल जाएगी यहाँ पर और इसके ऊपर जब तक नहीं जाती ये वाला ट्रेंड लाइन, तो हम 60 के लिए पोजीशन तैयार करेंगे अपना। अब लास्ट एक आते हैं गैप डाउन के केस में। देखिए, गैप डाउन के केस में जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, जिस तरह से निफ्टी में दिक्कत होगी, उसी तरह से आपको यहाँ पर सेंसेक्स में दिक्कत होने वाली है, अगर आपका मार्केट बड़ा गैप डाउन हो गया तो। अब बड़ा गैप डाउन का मतलब सिंपल समझिएगा, देखिए यहाँ तक का आपका एक रेंज आ रहा है गैप डाउन के केस में, 73,273, ठीक है? दोबारा आपको यहाँ पर नोट करवा दूँ, 73,200 50 या 70, यहाँ पर जस्ट मिनट ये वाला, ठीक है? हाँ, 73,270 का, ठीक है? यहाँ तक का आपका कल का रेंज आ रहा है सेंसेक्स के लिए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट कल आपका इसके नीचे सस्टेन करती है, क्योंकि देखिए आपका प्रीवियस आपके सपोर्ट थे, इस सपोर्ट के पास आपका सेंसेक्स क्लोजिंग दिया है। ध्यान आपको ये रखना है कि मार्केट अगर इसके नीचे चली गई और एटलीस्ट 15 मिनट आपका टिक गई, ये देखना है आपको कि कहीं ऐसा करके यहाँ पर रेंज में करके ये ट्रैप तो नहीं कर रही है। पहला केस, ट्रैप तो नहीं कर रही है। बस आपको अगर ये आपका कन्फर्म हो गया कि नहीं अब ये इस ज़ोन में जाकर के ऐसे और ऐसे गिरी, सबसे बेस्ट आपकी ये एंट्री होगी। गैप डाउन अगर डायरेक्ट मार्केट खुल गई, देखिए गैप डाउन के केस में फिर फर्दर अगर ये ऊपर चला गया तो भी हमारा बेस्ट एंट्री होगा नीचे के लिए। अब लास्ट एक एंट्री हमारी मिस हो सकती है अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपन होकर के डायरेक्टली ये नीचे ही आने लगी, तो ये हमारी एंट्री देखिए गड़बड़ हो जाएगा। अब क्यों गड़बड़ हो जाएगी उसका रीजन है, अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग दे दिया मान लो, अब यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है मार्केट में कि आप जल्दी फिर एंट्री करिए, तो फिर आपको वेट करना है 15 मिनट की कैंडल, वो कैंडल को देखना है क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है, क्या नहीं है। जब ये 15 मिनट की कैंडल आपका सही जगह में जाएगा, सही हमारे हमारे को दिशा निर्देश देगा, तो ही हम कोई प्लान बनाएँगे। अदरवाइज़ देखिए जल्दबाजी आप नहीं करना, मार्केट के लिए न्यूज़ आपका ठीक नहीं है, मैं आपको 3 बार बता रहा हूँ। मार्केट के लिए फिर आपको बोल रहा हूँ न्यूज़ ठीक नहीं है, मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है और मार्केट अभी और भी डाउन साइड जाने की तैयारी कर सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा नहीं कितना जाएगी, लेकिन देखिए तैयार आप रहिएगा कि मार्केट अभी आपकी और डाउन साइड का मौका दे सकती है। आपको जो भी प्लान आपको बनाना है, कोशिश आप ये करिएगा हैज के साथ आप ट्रेड करिएगा।
ठीक है? हैज के साथ आप ट्रेड करेंगे, ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। हैज का मतलब सिंपल है देखिए, अगर आपको मिलता है मान लीजिए 74,000 की आप यहाँ पर पुट पुट की तरफ जाइए और थोड़ा-सा ओटीएम जा करके आप पुट को सेल कर दीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है? तो एटीएम की पुट आपको बाय करना है, थोड़ा ओटीएम की पुट आपको जा करके सेल करना है, ये आपका नीचे का हैज होगा। सेम आपका निफ्टी में भी बिना हैज के ट्रेड मत करना, नहीं तो फँस जाओगे और अगर फँस गए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ मार्केट का रेंज आपका यहाँ पर 73,280 का आ रहा है नीचे की तरफ। अगर गलती से सेंसेक्स इसके नीचे भी गया तो एक भारी मतलब आप समझ सकते हैं एक भारी नीचे का मूवमेंट देखने को सेंसेक्स में मिल सकता है। अब कितना मूवमेंट मिलेगा देखिए ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ बट उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो ये जो प्रीवियस आपका लो दिखाया था, यहाँ पर देखिएगा ये आपका प्रीवियस यहाँ पर लो बना था इस ज़ोन में लगभग 71,700 का। ये भी आपका दूर नहीं है। ठीक है दोस्त, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि आपका मार्केट में एक्टिविटी ठीक लग नहीं रही। चलिए ये आपका हो गया सेंसेक्स थोड़ा-सा बैंक निफ्टी सो बड़े भैया देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये आपको ट्रेंड लाइन दिया गया था कल कि नहीं दिया गया था, आप इसको चेक कर लेना। ये सपोर्ट, सपोर्ट इस तरह से बना करके दिया गया था। यहाँ पर ये भी बोला गया था कि देखिए सपोर्ट के पास आपका रुका हुआ है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फर्दर आपका बैंक निफ्टी लगभग ये वाला ज़ोन आपको दिखाई दे रहा होगा 5400 ये आपका पहला ज़ोन हुआ। अगर इसके नीचे फर्दर यहाँ से सपोर्ट लेकर के और ऊपर गया रेजिस्टेंस लेकर के तो आपका ये वाला ज़ोन जहाँ से आपके ये बायर एक्टिव हुए थे 53,440 का आपका सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। चेक कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर अभी नीचे की बात कर लेते हैं। वापस देखिए, यहाँ पर आपके बैंक निफ्टी में 2 से 3 जगह आपका सपोर्ट है। पहला सपोर्ट यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, ये 1 वीक, एक 2 वीक और यहाँ से आपके रेजिस्टेंस बना था, दो तीसरा ये सपोर्ट। इस सपोर्ट को आपको ऐसे ड्रा कर लेना है। कितना? 53,194 आपकी क्लोजिंग कहाँ पर आई है? 53,658 में। एक अच्छी जगह है नीचे के लिए, 53,194 नीचे का आपका सपोर्ट, पहला सपोर्ट लेवल। उसके नीचे अगर आपका बैंक निफ्टी निकलता है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये दिख रहा है जो कि 52,800 का आ रहा है। इन तीनों सपोर्ट का आपको नोट करना है। पहला आपका ये वाला जो कि आज का लो है, रेंज में खुल करके इसका लो का ब्रेकडाउन करता है आज के लो का, आपका ये वाला सपोर्ट बनेगा जो कि 53,194 का आ रहा है। इसके फर्दर नीचे गया आपका 52,800 का आपका नेक्स्ट सपोर्ट है नीचे के केस में। ठीक है, ऊपर की बात कर लें, फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक आपका बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, आपका 53,900 के ऊपर, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। बहुत सिंपल मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल कल देखिए हमारा कल का कोई यहाँ पर प्रपोज़ल लॉन्ग का नहीं है, बाकी मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का दिशा निर्देश देखेंगे, अगर वहाँ पर कुछ मोमेंट मिला, तो कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ हमारा कल मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर जब भी मिलेगा, हम कोशिश यही करेंगे कि हम शॉर्ट का ही अपना प्लान बनाएँ। आप यहाँ पर ये देखिए ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन की पहली बात तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तो हम कोई ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करे या तो इसके ऊपर निकले आपका 53,900 के ऊपर, तभी हम कोई ऊपर का प्लान बनाएँगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गैप डाउन, गैप अप के केस में हमने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी उसमें सेंसेक्स में बता दिया है। 15 मिनट का चार्ट हम हर एक जगह वेट करेंगे, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन हो गई, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, जो भी होगा मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एन्जॉय करिए।